बार कहा गया कि वो अभी किताब छपी नहीं है सर, और ये बात मैं कह देना चाहता हूं सर, ये जो रैंडम हाउस पेंगुइन है, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, ऑफिशियल ये किताब छपी नहीं है और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई इसका उपयोग करेगा तब। और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अच्छा सर, आप उनको दे दीजिए 2 मिनट समय, दे दीजिए 2 मिनट समय, दे दीजिए चलो। बोल रहे हैं, बोलने दो, यील्ड कर रहे हैं वो। ठीक है, आप बैठिए। अगर वो कह रहे हैं मान्य आप, 2 मिनट समय, ठीक है, आप देखिए सुनिए, आप देखिए सुनिए, माननीय वेणुगोपाल जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यस पॉइंट, वेणुगोपाल जी प्लीज, वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड, no just a minute, please be seated, all of you, after you are sitting, please you will be allowed, as per the rule please sit, 352 please sit, वेल खाली करो, पहले वेल को खाली कर दीजिए, आप अपना सीट में बैठिए। एक मिनट, I am quoting the rule 352. just a minute, आपका सदस्य को पहले बता दीजिए। Not you. Yes. Okay. माननीय राहुल गांधी जी, आप बोलिए। Speaker sir, multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. रुकिए सुनिए। This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be राहुल गांधी जी, multiple times. आप Sir, multiple times. नहीं, you will be allowed to speak. No, you have mentioned you. बोलने दीजिए sir. He is yielding, you are answering, you are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ओके, नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया, मैं खत्म नहीं किया सर। We will speak after the debate. आप रोक रहे हैं, मैंने खत्म नहीं किया, मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Narawane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. Permission that this after the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are fundamental to the people of India. To speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows the Ravi Shankar result of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar Prasad ji, please start. Sir, Okay. I would like to very gently remind the honorable leader of opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसको इतना भी पता नहीं है डिबेट नहीं हो सकता। और सर एक बात मैं और कहूंगा सर एक बात मैं और कहूंगा, क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है?
पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं। नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर। अब वो अपनी पारी का इंतजार करें। सर मैं बात कर रहा था, मैंने ऑथेंटिकेशन की बात की सर। वो पेंगुइन वाला मुझको कि ऑथेंटिकेशन किसका हो सकता है। ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है आप उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस, उसकी प्रोप्राइटी को सर्टिफाई कर रहे हैं। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव क्यों आया, गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी। सर मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा, जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है। कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर। मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है। अब सर इसके अलावे एक और बात आती है सर, और वो बात मैं कहूंगा, मैं कोट करूंगा, वो उसे स्वीकार करेंगे। 2 बार बहस हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। एक बार माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया और एक बार माननीय राजीव गांधी ने जवाब दिया। अब आप कहेंगे उधर से कि आप इनको क्यों कोट कर रहे हैं। अरे भैया, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में 2 ही नेताओं ने जवाब दिया तो उन्हीं को ना हम कोट करेंगे। संसद में सर आपको परंपरा दिखानी पड़ती है ना। तो आज सर हम बहुत विनम्र भाव से जरा सा नेहरू जी ने क्या कहा था मावलंकर को, ये सर मैं हम लोग के लिए सर, ये हम लोग के लिए कम सर, उनकी समझदारी के लिए सुना रहा हूं कि आपके नेता ने क्या कहा। Jawaharlal Nehru called it vicious and the opposition charged an exhibition of incompetence, frivolity and lack of substance. He reminded the House that the motion of removal is an extraordinary procedure justified under extremely grave circumstances. He described the motion as a gross abuse of intelligence, and to ask anybody in the House to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. मतलब बेसिक समझदारी भी नहीं है। अब वो नेहरू जी की बात मानेंगे तो अच्छा लगेगा सर, अब हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। और इसी बात को जब बलराम जाखड़ का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो माननीय राजीव गांधी ने कोट किया है। सर ये बात क्या है सर, इस बात को समझा जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस हाउस में 280 सदस्य पहली बार एमपी बने हैं, जो बात कल चर्चा में आई थी सर। वो इस हाउस की परंपरा को समझे, वो इस हाउस के गरिमा को समझे, वो इस हाउस के पूरे गहराई को समझे। सर हर चीज लिखित नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, और वो अनरिटन लक्ष्मण रेखा परंपराओं से आती है। और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर। मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए, लेकिन उन्होंने शांति रखी सर। हम लोग भी उत्तेजना में आते थे, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट हमेशा, आप संसद की परंपरा का ध्यान रखिए। और थोड़ा सर इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा मैं पूर्व का इतिहास बताना चाहता हूं। जब सोमनाथ चटर्जी थे सर, तो स्पीकर साहब, तो उन्होंने ममता जी को नहीं बोलने दिया, उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया।
उनका नोटिस क्या था? बांग्लादेश बंगाल में बांग्लादेश